नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी एसएमएस के जरिए नौकरी दिलाने के लिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था और जैसे ही इसकी खबर लगी एनआईसी को, जिसके नाम पर ही यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, तत्काल इस मामले पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट इन को सौंप दिया गया इस मामले को। फिलहाल तो हजारों लोग इस फर्जीवाड़े से बच गए क्योंकि समय पर एनआईसी ने एक्शन ले लिया, लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। सरकारी वेबसाइट से हूबहू मिलते जुलते नामों से नौकरी देने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और प्राइवेट में तो आप भूल जाइए, बहुत हैं। कंपनीज की हूबहू मेल आईडीज, उनके वेबसाइट्स बनाकर डीप फेक करके लोगों को, कैंडिडेट्स को भेजे जाते हैं और फिर वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। आज हम इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस पे सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के फ्रॉड से आपको बचना है। तो एनआईसी ने तो वक्त पर रहते हुए एक बड़े वित्तीय गड़बड़ झाले का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन ऐसे कई मामले अभी भी हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इन पर करेंगे चर्चा। देश में सरकारी नौकरी को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है। लोगों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी सरकारी नौकरी नहीं है, उससे अधिक नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले जाल बिछाकर बैठे हैं, जो भोले भाले युवाओं को पहले तो ठगी के जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी से जुड़ा है। नक्कालों ने एनआईसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बल्क में फर्जी एसएमएस भेजा, लेकिन ठग जब तक बेरोजगार युवकों को चूना लगा पाते, एनआईसी एक्टिव हो गई। सबसे पहले कार्रवाई करते हुए एनआईसी एसएमएस के उस सोर्स तक गई जहां से इसे सर्कुलेट किया गया था। पता चला कि एक निजी एसएमएस प्रोवाइडर कंपनी की ओर से ये फर्जी एसएमएस भेजे गए थे। फिलहाल एनआईसी ने मामले को सर्ट इन को सौंप दिया है ताकि इस फर्जीवाड़े में शामिल ठगों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र सरकार, उसके विभागों, पीएसयू और राज्य सरकारों की वेबसाइट से मिलते जुलते नाम से वेबसाइट बनाते हैं जो देखने में असली लगती है, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनकी स्पेलिंग में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। ऐसे में कई बार असली और नकली वेबसाइट की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए आवेदन करते समय वेबसाइट के डोमेन नेम को खास तौर पर चेक करें। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो पहली नजर में समझ लें कि ये फर्जी है। कई बार जॉब देने के नाम पर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें। ऐसे ऑफर आपको बड़ी चपत लगा सकते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा अगर कोई बड़ी कंपनियों में प्राइवेट नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे पैसे की मांग करता है तो भी सतर्क हो जाएं। ऐसे ऑफर 100% फर्जी होते हैं। जालसाज बेहद चालाक होते हैं। वो कई बार ऐसे समय नौकरी का विज्ञापन निकालते हैं जब वाकई कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी निकली रहती है। ठग उक्त नौकरी से मिलते जुलते नाम के एक फर्जी एड निकाल देते हैं। लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते और फर्जी एड पर आवेदन भर देते हैं। ऐसे में बेहतर ऑप्शन ये है कि आप संबंधित संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब की स्थिति की जांच जरूर करें। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, खास करके लिंक्डइन के जरिए जालसाज नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि बगैर आवेदन किए और बगैर दस्तावेज के नौकरी नहीं मिलती, और वो भी एसएमएस के जरिए तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं। दीपिका सिंह हमारे साथ हैं, सीईओ हैं डीप साइट साइबर लैब्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अब तो आश्चर्य भी नहीं होता इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, लेकिन हाँ, इस बार क्योंकि एनआईसी ने वक्त रहकर जांच अपनी कर ली और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर जांच की, तो एक बड़ा स्कैम होने से बच गया। लेकिन अभी भी पूरी तरह से निश्चिंत होकर नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि मैं हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है नौकरी के नाम पर। एनआईसी के मामले में हमें क्या चीज समझने की जरूरत है? आम दर्शकों के लिए क्या इसमें बातें हैं छिपी हुई जो सीखने लायक है? जी जी,
तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना जो ज़रूरी मुद्दा है और ये घटनाएं कोविड पैंडेमिक के बाद ज़्यादा मायने में आई हैं, क्योंकि जॉबलेसनेस बढ़ी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी। तो उसके बाद जालसाजों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ऐसे कई तरीके उठाए हैं। एंड हमारा भी ये एक मुद्दा है कि उनके जितने भी तकनीक है उनको हम डिबंक करके अपने उपभोक्ताओं को हेल्प करें ताकि वो इसमें फंसे ना। जब कोई भी पॉपुलर ब्रांड होता है, जैसे गवर्नमेंट इज़ अ ब्रांड, ट्राई इज़ अ ब्रांड, जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जिनसे हमें मैसेजेस आते हैं, वहाँ से जब कोई भी मैसेज आता है हर एक उपभोक्ता देखता है विद सीरियसनेस। तो इसके लिए उनके यहाँ से जो भी मैसेज आता है उसको एक एक्रीडिएशन लग के ही आता है। इसके लिए उस पर शक जताने की जो पहली विचार है वो हमारे उपभोक्ता पे नहीं आती है। दूसरा, जब हम एसएमएस के द्वारा जालसाज ये फ्रॉड्स करते हैं, इस टेक्निक को हम विशिंग टेक्निक बोलते हैं। फिशिंग तो हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट बार, बट इस बार विशिंग ये टेक्निक है जब एसएमएस, व्हाट्सएप और दूसरे मैसेज के तरीकों से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करना, वो हो जाता है विशिंग में। एंड यहाँ देखा गया है कि एयरपोर्ट, रेलवेज, गवर्नमेंट, ट्राई, मोबाइल ऑपरेटर्स के द्वारा कई लिंक्स भेजे जाते हैं। एंड उस लिंक्स पे या तो आपको एक जानकारी का फॉर्म भरने बोला जाता है या तो कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भरने बोला जाता है। एंड उसके बाद या तो आपसे एक पैसे की मांग की जाती है ताकि आपको एक तत्काल लिस्ट में डाल दे या एक टॉप लिस्ट में डाल दे। और उसके बाद जैसे ही उनका एक डेटा या पैसे का जो उनका खेल है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप ब्लॉक करके दे गो अंडरग्राउंड। सो दिस इज़ द एंटायर मोडस ऑपरेंडी जो हमें देखनी है, समझनी है और इससे सतर्क रहना है। जी बिल्कुल। और ये जॉब्स के नाम पर इतने स्कैम्स हो रहे हैं, जैसा हम बता रहे हैं आपको कि ये एनआईसी के नाम पर तो पहला है, जैसे दीपिका भी बता रही हैं कि जितने भी प्रोमिनेंट नाम हैं, ब्रांड्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनके नाम पर धड़ल्ले से फर्जीवाड़े चल रहे हैं। सबको एक फ्रॉडस्टर को दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए हमारी दर्शकों से लगातार अपील है, जितने भी हम शोज़ इन फ्रॉड्स के खिलाफ करते हैं उनको आप सीरियसली लें, उनको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, जानने वालों से साझा करें, सबको आसपास सतर्क करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक गलती, एक गलत क्लिक या एक गलत तरीके से किसी पे विश्वास कर देना आपकी पूरी की पूरी जमा पूंजी ले जाएगा। हो सकता है आपको वो डराने धमकाने का सिलसिला भी शुरू कर दें, तो वो मेंटल पीस जाएगा अलग। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना है। लेकिन कानून में क्या प्रावधान है, इस पूरे मसले पर क्या कुछ किया जा सकता है? ऐसे फ्रॉड जब आ रहे हैं तो देखिए एनआईसी भी जो है वो अब सरकार, जो एजेंसीज़ हैं उनके पास गई हैं, ईडी के पास गई हैं, दूसरी के पास गई कि भैया इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। तो आम आदमी के लिए क्या बचता है आशुतोष? एक आम आदमी के लिए इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए उस एस्टैब्लिशमेंट के स्तर पर जो काम करना होगा वो तो किया जाएगा, लेकिन एक आम उपभोक्ता के लिए क्या उसके अधिकार हैं इस तरह के फ्रॉड अगर हो जाएं? हाँ, देखिए ये एक तो अवेयरनेस जो आपने शुरू किया है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था शुरू से। और बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं थी और वो इस तरह से फ्रॉड का शिकार बहुत सारे हो चुके हैं लोग, और वो बहुत सारा चक्कर काट चुके हैं अलग अलग अथॉरिटीज के जस्टिस के लिए जो उनके साथ गलत हुआ है। और मुझे लगता है कि अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने पहल करी है, और भी कुछ इस तरह के मीडियम है गवर्नमेंट के जो लोगों को जो है जागरूक बना रहे हैं कि इस तरह से फ्रॉड होता है। और जैसे आपने बताया कि जो एनआईसी वाला जो अभी मामला है, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि ई गवर्नेंस का काम देखती है गवर्नमेंट की एजेंसी, और जैसे कि हमारे फ्रेंड ने भी बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है खास करके अभी पैंडेमिक के बाद, और लोगों का जो डिपेंडेंसी जो बढ़ा है ऑनलाइन, उसके लिए लोग बहुत सारे जो है अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए। और ये बहुत सारे पोर्टल में जो वो जॉब्स अप्लाई करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन ये लोग निकालते हैं, और इनका जो टारगेट है, ये जो नीडी लोग जो होते हैं इनको वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और उनको कहीं ना कहीं वो ल्योर करके कि आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए, ये गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट का एजेंसी है और इसमें जो है जॉब्स अवेलेबल हैं और ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। और कुछ लोग जिनको जरूरत है वो ये नहीं देखते सही गलत, उनको जरूरत होती है उस समय
उनको और कुछ नजर नहीं आता, वो मजबूर होते हैं और वो उसमें एक ट्राई करने के लिए वो उसमें जाते हैं और जहाँ से वो फंसते चले जाते हैं। फिर इसके नाम पे, फॉर्म के नाम पे, एप्लीकेशन के नाम पे, चार्जेस के नाम पे उनसे पैसा लेने का काम शुरू होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं या फिर उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे इंफॉर्मेशन का जो है मिसयूज होता है, जहाँ से उनके पैसे को वो लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो है ट्रांसफर करते हैं और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है। इसके अंदर जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का, उसमें काफी अमेंड किया गया टाइम टू टाइम। उसमें भी बहुत सारे प्यूनिटिव एक्शंस के प्रोविजन थे। फिर हमारे पास इंडियन पेनल कोड में भी जो है सर्टेन सेक्शंस हैं जो इसको कवर करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि सरकार जो है इसके लिए जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज है उस पे काम कर रही है, जो कि पेंडिंग है, जो यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी है, जो हमारे पास अभी नहीं है, जिस पे काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि जल्द ही वो भी कानून सामने आएगा। यहाँ पे जैसे एनआईसी ने अच्छा काम किया कि उन्होंने सर्ट इन को जो है इंटीमेट किया, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। और ये गवर्नमेंट एजेंसी ने जो है इस कंप्लेंट के ऊपर काम किया और उनको पता चला कि ये जो है एक प्राइवेट कोई एजेंसी है जो इस तरह के एसएमएसेस भेज रही है लोगों को और लियोर करने की कोशिश कर रही है कि वो जो है गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है, करेगी, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट में, बिल्कुल आशुतोष, हमने अपनी रिपोर्ट में भी यही बताया। देखिए आपकी मजबूरी जो है इस वक्त, जैसा कि दीपिका ने कहा और आशुतोष ने भी कहा, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? इस वक्त आपकी सबसे बड़ी मजबूरी या आपकी ज़रूरत है एक अदद नौकरी, या आपकी नौकरी, या आपके किसी चाहने वाले की नौकरी, या आपके परिवार में किसी की नौकरी। तो ये आपकी ज़रूरत को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोन ऐप्स का मसला था, उसमें भी क्या था, पूरा का पूरा जो स्कैम होता है वो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को, आपको उनको मालूम है आपको छोटे छोटे लोन्स चाहिए, और उसके बाद उन्होंने जाल फेंका और आप उस जाल में फंस गए। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ये देखना है कि ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन वो ज़रूरत आपकी किस ज़रिए से पूरी हो रही है। क्या वो एक अनचाहे रूप में आपके सामने आ रही है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा ललचाने के रूप में आपको आ रही है? बहुत सारे लुक्रेटिव आपको प्रलोभन दिए जाते हैं, तो इन प्रलोभनों में नहीं फंसना है, यही हमारी आपसे गुजारिश। और एनआईसी के नाम पर भी जो फ्रॉड हो रहा था सरकारी नौकरी के नाम पर, कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी एनआईसी में, और सही वक्त पर कदम उठाया गया और इसका भंडाफोड़ हो गया। लेकिन दीपिका, हम अभी भी देखते हैं कि व्हाट्सएप भरा हुआ है इस तरह के, और ख़ास तौर से वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर्स। हमने अलग से इस पर चर्चा की आपके साथ पहले से, लेकिन केबीसी लॉटरी ऑफर्स, वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स, एक मैं ज़रूर यहाँ पर अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे हमें इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, और वो पेंसिल पैकिंग वाला एक चल रहा है आजकल। बहुत सारे कॉल्स मेरे को आ गए हैं, लोगों ने ट्विटर पे मैसेज किए हैं, एसएमएस किए हैं कि घर बैठे बैठे आपको पेंसिल पैकिंग का काम करना है और आपको खूब सारे पैसे मिलेंगे। और जो गृहिणियां हैं, जो कामकाजी, जो घर में हाउसवाइफ्स हैं, उनको लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, आप सिर्फ पेंसिल की जो पैकिंग करना है, और बड़े बड़े ब्रांड नेम ये लोग जो हैं इस्तेमाल करते हैं। और पता चला कि बाद में कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, बस आपने 2500, 3000, 5000 रुपये जमा कर देने, वो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आपको हम कुछ सामान देंगे, उसका फ़ीस है, और इस तरह से लोग उस जाल में फंस जा रहे हैं। तो इस जाल में नहीं फंसना है। लेकिन सवाल ये है दीपिका कि हर बार हम देखते हैं कि हम एक मामला बर्स्ट करते हैं तो स्कैमर्स जो हैं वो दूसरा शुरू कर देते हैं। मतलब हम डाल तो वो पात। तो अब कैसे, क्या सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आएगी? जी, तो जैसे हमने बोला कि अगर सिचुएशन को हमें कंट्रोल में लाना है तो पहले इसकी जो मूल स्टोरी है, ये स्टेप प्रोसेस कैसे होता है, जालसाज किस तरीके से अलग अलग यूज़ केसेस इस्तेमाल करके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो स्रोत और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो एक ही है। सोर्स यही है कि या तो ज़रूरत का फ़ायदा उठाए या डर का फ़ायदा उठाए। डेस्टिनेशन है या तो आपका डेटा ले या तो आपका पैसा। अभी उस बीच की जो उनकी एक जर्नी है वो बहुत सारे स्टोरीज यूज़ करके वो तय करते हैं। अब उस कहानी की रचना तब वैसे होती है जिस
टॉपिक जो ट्रेंड में हो, जैसे अगर आपने पेंसिल पैकिंग का बोला, बहुत टाइम हमने भी हमारे रिसर्च में देखा है, ऑनलाइन फोरम्स पे देखा है, डेटा एंट्री की काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स आते हैं। तो जब कभी भी एक लुक्रेटिव ऑफर पोस्ट किया जाता है कि आप दिन के 5,000 कमाइए केवल डेटा एंट्री कर कर, तो जो हमारी गृहिणियां हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे रिटायर्ड सिटीजन्स हैं, वो तो यही सोचेंगे कि अगर हम डेटा एंट्री करके, पेंसिल पैकिंग करके या ऐसा एक इजी टास्क कर कर अगर हम दिन का 5,000, मतलब आप सोच रहे महीने का 1.5 लाख, ये तो एक इंजीनियर के सैलरी के इसमें आ जाते हैं। तो अगर वो टॉप सैलरीज अगर हम कमा पाए घर बैठे बैठे, तो उसमें क्या ही हर्ज है। ये हो गया स्टेप 1, ताकि आपको वो स्टोरी में बिलीव कराना। स्टेप 2 है कैसे टारगेट के डिवाइस में घुसना। अभी उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक ऐप, या तो आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या पे आपके मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल करी जाती है। मोबाइल पे तो हमने देखा है कि जब कभी भी हम एक ऐप इंस्टॉल करते हैं उसे हमें काफ़ी परमिशंस देने होते हैं। लोन ऐप में देखा था हमने कि कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देनी पड़ती थी, जिससे कॉन्टैक्ट जालसाजों के पास चले जाते थे। लैपटॉप में भी परमिशंस दिए जाते हैं, जिससे वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप के अंदर बस जाता है। फिर जालसाज के ऊपर है कि वो कौन से टाइप का वायरस या मैलवेयर आपके लैपटॉप में रखे। तीसरा, जो सॉफ्टवेयर या जो डेटा हमने शेयर किया है नोइंगली अननोइंगली, वो डेटा का दुरुपयोग किया जाता है। या तो एक फॉर्म भर के आपसे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार नंबर, केवाईसी डिटेल्स, आपके प्रोफाइल, रेज्यूमेज, वो सब लिए जाते हैं। इनफैक्ट डेटा बाजारों में तो हमने ये भी देखा है कि लोगों के रेज्यूमे कैसे बिक रहे हैं, और जैसे ही उनका एक संबंध बन जाता है वो आपका डेटा लेने को और आपसे पैसे ऐंठने को तैयार हो जाते हैं। एंड फोर्थ है जो फाइनल स्टेप, जैसे ही उनके पास ये सारे पजल्स के आ गए पीसेस, उसके बाद वो आपको फंसा लेंगे। बिल्कुल। तो यह एक जो 4 स्टेप प्रोसेस है, ये यूज केसेस कोई भी हो सकती है, रूपांतर इसका कुछ भी हो सकता है। हमें इसका एक मूल ज्ञान अपने गांठ बांध लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ज्ञान को आप गांठ बांध लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, जो कि एनआईसी के केस में भी समझना है। आपको कहीं से जॉब ऑफर आया किसी भी रूप में, व्हाट्सएप, एसएमएस, मेल, फोन, किसी भी जरिए में, और आपने देखा कि भारत सरकार की मुहर लगी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, वो ऑथेंटिक है। कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो तक यूज़ कर लेते हैं स्कैमर्स, और आपको लगता है तो सरकारी कुछ ऑफर कर रही है हमको। भारत सरकार की मुहर, बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स, लीडरशिप हो या बड़े बड़े उद्योग जगत से जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी फ़ोटो, तो आदमी को लगता है यार ये तो ठीक ही होगा। लेकिन आपको वहाँ पर ज़रा अपनी अकल लगानी है। तो जॉब की आड़ में फ्रॉड्स की बाढ़ आ गई है, और लगातार हम आपको आगाह करते रहते हैं, सतर्क करते रहते हैं। आपको कैसे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आपकी मजबूरी का फ़ायदा ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये जो स्कैम करने वाले लोग हैं, ये उठाते हैं। इसलिए आज हम आपको एक बार फिर सतर्क करने आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशुतोष और दीपिका के अलावा हमारे साथ रजनीश सिंह हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मेरा सवाल ये था सर कि क्या सर इंडस्ट्री में क्या इन स्कैम को लेकर, इन फ्रॉड्स को लेकर कुछ बातचीत हो रही है? हमने कुछ दिनों पहले लिंक्डइन पर जो लिंक्डइन के नाम पर जो फ्रॉड हो रहे हैं, या उनके प्लेटफॉर्म से जिन फ्रॉड्स को अंजाम दिया जा रहा है, लिंक्डइन ने अपनी तरफ से कोशिश की है उसको काबू में करने के लिए, लेकिन हर चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं है। और इम्पर्सोनेशन ऑफ अ ब्रांड और एग्जीक्यूटिव, टॉप एग्जीक्यूटिव, ये बताया जा रहा है कि फिशिंग एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस तरह की जालसाजी का। तो इंडस्ट्री में आप लोग बैठे होंगे, कंपनीज, कुछ बातचीत चल रही है कि कैसे इसको रोका जाए सर? नहीं, देखिए दीपक जी, ये बड़ा ही एक अहम सवाल है। सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं, जैसा आपके शो में भी बात हुआ कि बैंकिंग से भी रिलेटेड है, कई और ऐसी चीजों से इसको हम लोग देख रहे हैं होते हुए, बढ़ते हुए। और जॉब के एंगल से अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री में डेफिनेटली चर्चा है। आईटी जो कंपनी है, कंपनी में जो टीम होती है, उनके ऊपर ये एडेड एक लोड आ गया है कि आप किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है कि अपना आईटी की सिक्योरिटी को थोड़ा इम्प्रूव करें। दूसरा है कि अपने किस तरह, अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इम्पर्सोनिफिकेशन हो रहा है या कुछ हमारी ब्रांड को मिसयूज कर रहे हैं, तो उसमें जितना जल्दी उसको लॉन्च करें, कंप्लेंट लॉन्च करें, ताकि साइबर क्राइम में इसको सीरियसली लिया जाए और ताकि इसके ऊपर कार्रवाई की जा सके।
तो ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सतर्कता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा इसको स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा। सर, जैसे एनआईसी के केस में हमने देखा कि एनआईसी को जैसे ही ये खबर मिली कि उसके नाम पर फ्रॉड हो रहा है, तुरंत वो एक्शन में आए, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ बैठे और तुरंत इस मामले का भंडाफोड़ कर दिया। कंपनीज भी कर सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, खामखा कुछ अलग मसले बन जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर बच्चों को, कैंडिडेट्स को ईमेल्स जाती हैं, एसएमएसेस जा रहे हैं, यहां तक कि सर बड़े बड़े उद्योगपतियों का फोटो लगा दिया जाता है प्रधानमंत्री के साथ, भारत सरकार की मोहर के साथ, हम सब जानते हैं ये। तो थोड़ा सा इसमें इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट कुछ नए आइडियाज उनको भी लेकर आने चाहिए सर। बिल्कुल लेके आना चाहिए और इसको कंट्रोल जितना जल्दी करें तो बेटर है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इंटरनेट का जितना हमारे लाइफ में आजकल का इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ में, तो उसको और देखिए हैकर्स हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं, तो चाहे आप उसको फिशिंग कहें चाहे जो भी कहें, मगर इस पे ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके साथ साथ पेस अप करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, और जितना हो सके जितनी हम इस पे सतर्कता बरतें आई थिंक इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने एनआईसी का केस बताया, स्विफ्ट एक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसके ऊपर बहुत स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज कई कंपनीज के मैंने खुद देखे हैं फ्रॉड, आपके ऑफर लेटर्स आ जाते हैं आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पे, और आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही जायज वाला ऑफर लेटर है, जब आप वहां जाते हैं वहां कोई मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आशुतोष, बहुत जरूरी है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी एनआईसी की तरह सामने आए, प्राइवेट फर्म ही क्यों ना हो, उनको पता चल रहा है कि उनके नाम पर अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है, एक अनाउंसमेंट कर दें कि देखिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, एक अनाउंसमेंट कर दें कि देखिए ये फ्रॉड हो रहा है, प्लीज सतर्क रहिए। बड़ा कम देखने को मिलता है इस तरह के अनाउंसमेंट्स। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो इस तरह के जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि अगर जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि उनके नाम से लोगों को चीट किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो वो एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो पब्लिकेशन कर सकते हैं कि इस तरह के कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं या एसएमएस आपको आता है या ईमेल आपको आता है, आप उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम इस सिस्टम को लेके फॉलो करते हैं या हमारा ये सिस्टम है, अगर इसके थ्रू कुछ आता है या आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है या हम एप्लीकेशन आपसे मंगाते हैं या हम आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो ही जो है हम आगे के लिए जो है आपको अपॉइंट करते हैं या आपको ऑफर लेटर देते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। ये अगर वो बताते हैं लोगों को, तो लोग कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस आता है कि इस कंपनी के नाम से इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो लोग पहले से तो मुझे लगता है कि ये प्रथा दिखनी चाहिए। मेरी कंपनियों से भी दरख्वास्त है, जो भी कंपनी है, आपको अगर मालूम चल रहा है कि आपके नाम पर फर्जीवाड़ा कहीं पर चल रहा है, पहले तो सामने आकर इसको एड्रेस कीजिए और जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसको पब्लिक कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले। ये आपकी कंपनी के लिए भी अच्छा है और आपकी कंपनी के नाम पर कोई फर्जीवाड़ा का शिकार हो रहा था उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। दीपिका, जाते जाते लास्ट में, डीप फेक है, हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा फेक जिसपे आप बारीकी से बारीक नजर डाल के भी आप पता नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। जी जी, इनफैक्ट अगर हम डीप फेक को एक जो ट्रेंड आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, सेलेब के फोटो के साथ अपना फेस मर्ज करना, AI/ML के जो हमारे एल्गोरिथम्स है वो इस तरीके तक पहुंच गए हैं। तो अगर हमने इतनी तकनीकी एडवांसमेंट कर ली है तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वो एक जालसाज भी इस्तेमाल कर सकता है। टेक्नोलॉजी तो सबके लिए है, तो इसके लिए जब भी हम कोई भी मल्टीमीडिया देखें, इमेज, वीडियो या कुछ, पहला है कि पूर्ण विश्वास उस पर ना करें। उस पर क्लिक करने से पहले, उसे डाउनलोड करने से पहले देख ले कि किस स्रोत से आ रहा है। फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो अगर स्रोत ही पॉइजनस हुआ तो फ्रूट भी वैसे ही होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आई एम सॉरी दीपिका, मुझे शो को रैप अप करना है और बिल्कुल सही आपने कहा। हमें तो याद आता है इलॉन मस्क साहब के नाम पर जो है ये बिटकॉइन और इथेरियम का जो डीप फेक स्कैम हुआ था, वो बीबीसी की रिपोर्ट बता रही थी कि एक हफ्ते में स्कैमर्स ने $243,000 कमा दिए, मतलब मैनिपुलेट ही कर दिया। और वो वीडियो ही फेक था और कोई समझ नहीं पाया इसको कि वो मस्क नहीं है, वो उनका डीप फेक वीडियो है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत सतर्क रहें। कोई भी ऑफर आता है, एसएमएस आता है, व्हाट्सएप आता है लालच वाला, शक करें उस पर। यही है आज का मंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। रजनीश सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला।
दीपिका, थैंक यू सो मच। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।